नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस बार कुछ ज़्यादा ठंड नहीं हो रही। मुझे तो इतनी ज़्यादा लग रही है कि मतलब बिल्कुल देख रहे हैं आप, पूरा इतनी बुरी तरह से मैंने कवर कर रखा है खुद को। और दिन तो निकल जाता है क्योंकि थोड़ी बहुत सनरेज भी आती रहती है, बट शाम तो कड़क है। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मतलब मैं डराना नहीं चाहती, लेकिन कोरोना फैला ही हुआ है ना इस बीच, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। अपनी वजह से आप दूसरों का भी ध्यान रख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी सी रात में एक बढ़िया सी इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये स्टोरी मुझे इंस्पायर्ड कर गई थी जब मैं कॉलेज में थी। दोस्तों मेरा कॉलेज में मेरा एक छोटा सा प्यारा सा कमरा था और मैं ना उसमें खूब सजा के रखती थी। आर्टिस्ट हूँ बाय नेचर, तो बाय नेचर भी और बाय प्रोफेशन भी, तो मैं अपने कमरे को बहुत खूबसूरत बना के रखती थी। और उसमें सबसे पहले जो मैंने लगाया था वो एक मंदिर था। बहुत ज़्यादा भगवान पे विश्वास रहा है हमेशा से। तो उन दिनों जब दोस्तों मैंने एक पोस्टर ढूंढना चाहा तो मुझे एक बड़ा ही खूबसूरत पोस्टर मिला, और जिसका जो टाइटल था वो था फुटस्टेप्स। और उसमें एक भक्त और एक भगवान दोनों के बीच का कॉन्वर्सेशन था। काफ़ी खूबसूरत कॉन्वर्सेशन, और मेरे ख्याल से मेरे एज ग्रुप के जो लोग होंगे ना उनको ये पोएम ज़रूर याद होगी। मेरे ख्याल से उस समय के सब लोगों ने इस पोएम को पढ़ा होगा। तो आज मैं आपको फुटस्टेप्स को हिंदी में बताती हूँ और थोड़ा सा इसमें अपना ऐड करूँगी, है ना, थोड़ी सी कहानी को मैं ट्विस्ट करूँगी इसमें। तो दोस्तों क्या होता है कि एक भक्त होता है, भगवान को बहुत ज़्यादा मानता है, और भगवान भी उससे बहुत खुश रहते हैं। उसे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं भगवान उसको बिल्कुल ना पेरेंट्स की तरह गाइड करते हैं, और वो कभी भी किसी को दुखी नहीं करता, गरीबों की मदद करता है, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें में बिलीव करता है। और वैसे ही काम वो करता भी है, इसीलिए वो लोगों का बड़ा चहेता भी होता है। हर कोई उसे बहुत रिस्पेक्ट देता है, प्यार देता है। तो एक रात दोस्तों ऐसे अपनी पूजा पाठ कर रहा होता है, तो भगवान से ना एक प्रश्न कर डालता है। भगवान से कहता है कि भगवान मैं जानता हूँ, मैं आपको फील भी करता हूँ, और मैं मतलब मुझे पता है कि आप हर जगह मेरे साथ हो, हर स्टेप में मेरे साथ हो, लेकिन आज प्लीज़ थोड़ा सा मुझे प्रूफ दो ना, इस बात का मुझे प्रूफ चाहिए। और ना एक नन्हे बच्चे की तरह उनसे जिद करने लगता है। भगवान असमंजस में कि क्या मांग लिया इसने, अब ये बताओ मैं कैसे इसको बताऊं। तो भगवान क्या करते हैं दोस्तों, भगवान उसके सपने में आते हैं और सपने में आके उसे बोलते हैं कि तू एक काम कर, तू रोज वॉक करने जाता है ना बीच में, तो जा, मैं तेरे को सपने में ही वहीं लेके जाता हूँ और तू अपने फुट स्टेप्स को देख। तो जाता है वो अपने वॉक में, और वहां देखता है दोस्तों कि जो उसके फुट स्टेप्स होते हैं वो दो नहीं होते हैं, वो चार पाँव होते हैं वहां पे, यानी कि दो लोगों के पाँव वहां पे होते हैं। तो वो कहता है भगवान जी एक तो मेरा है, एक। तो भगवान हंसते हुए कहते हैं कि अरे एक मेरा है। अब इतना प्रूफ काफी है ना ये समझने के लिए कि मैं हर समय तेरे साथ हूं, लेकिन दिखता नहीं हूं, तुझे फील होता हूं, और ऐसा ही होता है। तो मन है, इंसान है दोस्तों, लालसा बढ़ जाती है, लालच बढ़ जाता है, तो उसे बड़ी खुशी होती है और वो और देखना चाहता है। तो वो फिर बच्चों की तरह जिद करने लगता है, नहीं नहीं मुझे और देखना है, मुझे और भी देखना है। तो भगवान कहते देख, मैं तो चला अब दूसरे बच्चे के ख्वाब पूरे करने, दूसरे मेरे मेरे बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, तो तू अब बैकग्राउंड में चेक कर ले कि कहाँ कहाँ पे तेरे को स्टेप्स दिख रहे हैं। वो अपने नींद में ही दोस्तों, अपने सपने में ही जो है पूरे अपने रिवाइंड करता है अपनी लाइफ को, और काफी पीछे तक जाके देखता है कि हर जगह जो है चार स्टेप्स चल रहे हैं उसके साथ में। फिर अचानक जब उसकी नींद खुलती है दोस्तों, सुबह के टाइम पे तैयार वैयार होकर ऑफिस जा रहा होता है, और गाड़ी चलाते चलाते उसे स्ट्राइक होता है, नहीं 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 नहीं, बहुत सारी जगह में सिर्फ और सिर्फ दो पांव के निशान थे। और फिर वो उन लम्हों को याद करता है, उस समय को याद करता है, तो बहुत दुखी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये वो समय थे जब ये बहुत कष्ट में था। इसके लाइफ के बड़े कठिनाई का समय चल रहा था, कुछ ना कुछ इसके लाइफ में ऐसा हो रहा था जो उसको दुख दे रहा था, प्रॉब्लम दे रहा था। तो उसे, जो हमारी एक फितरत होती है ना ह्यूमन बीइंग की, नेगेटिव सोचने की, एक क्षण के लिए वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है कि ओहो, जब भी मेरा दुख का समय आया, कष्ट का समय आया,
भगवान तो मेरे साथ थे ही नहीं। खैर दोस्तों, उसने कहा ये प्रश्न भी मैं उनसे पूछ के रहूंगा। वो फिर घर गया, प्रार्थना करी, भगवान से कहा बस भगवान जी, ये आखिरी बार जिंदगी में मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, आज के बाद मैं कोई प्रश्न नहीं करूंगा, लेकिन मुझे इसका उत्तर सही सही दीजिएगा कि मैंने ऐसा ऐसा देखा कि मेरे प्रॉब्लम के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स थे। अब प्रभु मुस्कुराते हुए उसके ख्वाब में आए दोस्तों, जब वो सो गया और बहुत प्यार से, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ही इनोसेंट लड़का था, उसका सिर उन्होंने अपनी गोद में लिया, उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से उसको बोला कि बेटा, जब जब तूने सिंगल स्टेप्स देखे ना, सिर्फ एक आदमी के स्टेप्स देखे, उस वक्त बेटा तू मेरी गोद में था, तू इतने कष्ट में था, इतने दुखी था, लेकिन तू स्ट्रगल कर रहा था, तू हार नहीं रहा था, तू नेगेटिव होने की बजाय पॉजिटिव हो रहा था, और तू इस जद्दोजहद में लगा हुआ था कि मुझे इस कष्ट से कैसे निकलना है। कोई भी कष्ट इतना बड़ा नहीं है जो मुझे मतलब कमजोर बना दे, मुझे मेरी हालत ऐसी कर दे कि मैं टूट जाऊं। और उस वक्त में तेरी वो हिम्मत देख के मुझे तेरे पे और प्यार आता था, मुझे तेरे पास और आने का मन करता था। तो मैंने उस वक्त कुछ नहीं किया बेटा, बस तुझे अपनी गोद में उठा लिया। तो इसीलिए जो तू सिंगल स्टेप्स देख रहा था, यानी कि जब तू सिर्फ 2 कदम देख रहा था, वो कदम मेरे थे, तू तो मेरी गोद में था मेरे बच्चे। ये कह के भगवान चले गए दोस्तों। उसकी नींद खुली सुबह सुबह, बहुत रोया, भगवान के चरणों में गिरा और उनसे माफी मांगी। किस बात की माफी मांगी दोस्तों? उसने माफी मांगी कि कैसे गलती से भी उसको भगवान पे शक हुआ। कैसे, जब इतने सालों से वो सिर्फ और सिर्फ भगवान से अपनी हिम्मत ले रहा था, उनकी बातों को पढ़ रहा था, उनसे इंस्पायर हो रहा था, मोटिवेट हो रहा था, तो एक क्षण में 2 कदम देख के उसने भगवान की तरह क्यों नहीं सोचा कि उस वक्त क्या पता सिर्फ भगवान मेरे साथ चल रहे थे और मैंने उन पे डाउट कर लिया। और ये उसकी जिंदगी का एक और सबक था दोस्तों। तो कहानी यहीं पे खत्म होती है। और ये कहानी आपको क्या बताती है? ये कहानी हमें ये बताती है दोस्तों कि जब हम भगवान को सरेंडर कर देते हैं ना, जब हम भगवान से हम आंखें बंद करते हैं, आप अक्सर देखेंगे कोई भी धर्म हो, हम भगवान के आगे प्रार्थना करने बैठ जाते हैं और मन ही मन ना अपने कष्टों को उनसे डिस्कस करते हैं। किसी और से तो नहीं कर सकते ना, हर कोई आपके कष्टों को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन भगवान पे हमें इतना भरोसा होता है कि हम अपने कष्ट उनसे डिस्कस करते हैं। नौकरी नहीं है, घर में लड़ाई हो रही है, लाइफ में ऐसा नहीं है, लाइफ में वैसा नहीं है, तो उसके बाद ना सिर्फ डिस्कस करके रुक जाइए। अब वहां उन्हें आइडिया मत दीजिए कि ऐसा कर दीजिए, वहां उन पर बिलीव करिए और इस बात को मान लीजिए दोस्तों कि इसके बाद हमारे साथ जो भी होगा वो भगवान का ही डिसीजन होगा। जो भी होगा हमारे अच्छे के लिए होगा। लाइफ में बैलेंस होता है, दुख का, सुख का, अच्छे का, बुरे का, अंधेरे का, उजाले का। तो भगवान हमें जिस भी स्थिति में डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच कर डाल रहे हैं। कभी वो हमारी हिम्मत देखने के लिए हमें बहुत स्ट्रांग दुख दे देते हैं और ये देखते हैं कि ये निकल पाता है या नहीं निकल पाता, और निकलता है तो कैसे निकलता है। तो ये सब ही है एक लाइफ में चलने के तरीके। और अगर अगर आपने उसमें भगवान को अपना साथी बनाया है, अगर भगवान आपकी इस जर्नी में आपके साथ एक यात्री की तरह चल रहे हैं, तो फिर उन पे विश्वास कीजिए और उस विश्वास को टूटने मत दीजिए। कभी भी एक बार को खुद पे डाउट कर लेना दोस्तों, लेकिन कभी भी भगवान पे डाउट मत करना। भगवान हमारे पेरेंट के रूप में हमारे साथ हो सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों के रूप में हमारे साथ हो सकते हैं। हमें नहीं पता कौन क्या है कौन, इसीलिए कभी भी जानबूझकर किसी का अनादर ना करें, किसी को दुख ना दे। कोई भूखा दिखता है तो उसे भोजन दें, और कोई कष्ट में दिखता है, आपको लगता है कि 10 रुपए दे के इसका कुछ भला हो सकता है, तो 1 सेकंड ना सोचे उसके हाथ में 10 रुपए दे दे, क्योंकि आपके लिए वो सिर्फ 10 रुपए है, उसके लिए शायद वो एक थाली भोजन होगा दोस्तों। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी, ये इंस्पिरेशनल जो मेरी टॉक थी, ये जो पोएम थी फुटस्टेप्स, अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कहानियों के साथ और पोएम्स के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने मेरे इस व्लॉग को देखा, इसके लिए मैं आपसे आभारी हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे कहानियों के, मेरे व्लॉग्स के नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहे।